अस्सलाम वालेकुम। मैंने 97 तांदलिया वाला के गांव के अंदर हम मौजूद हैं। गांव का माहौल है, इर्द गिर्द इस वक्त हुमायूं अख्तर खान और इनके बाकी सपोर्टर्स इस इलाके में घूम फिर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि बाद में अली गौहर बलोच जो है उनका भी इंटरव्यू करें। लेकिन इस इलाके के अंदर कमाद के इस वक्त जो रेड़े हैं ना, किसी को बैल लेके जा रहा है, किसी को ऊंट लेके जा रहा है, और बड़ी तादाद में ये गांव के लोग हैं वो इस जलसे को, इस रैली को सपोर्ट करने के लिए बाहर मौजूद है। तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा जो मुकामी टच है दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है। कहीं साइड पे बैठे, आज क्योंकि बादल भी हैं, सर्दी का मौसम है, तो उन्होंने आग सुलगाई हुई है, आग सुलगा के बैठे हैं। कई ये कमाद की रेड़ियाँ, तो कमाद के रेड़े हैं बाकायदा बड़े बड़े, गन्ने के वो ढेर लगा के ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी एक बैल लगा के आगे जा रहा था, अभी ये ऊँट लेकर जा रहा है। तो कोशिश करूंगा जितना लोकल कलर आज आपको दिखा सके सारे दिखाएंगे। अभी चलते हैं, ये रैली चल रही है आगे। हुमायूं अख्तर खान और नीचे उनके जतोई MP हैं, उनका एक मुकामी जलसे से खिताब है, वहाँ लेकर चलते हैं। दोनों से आपको इंटरव्यू सुनवाएंगे और उसके बाद अली गौहर बलोच के पास चलेंगे। यहाँ से आगे चलते हैं। NA97 ये देहाती इलाके के अंदर हम मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे लगता है कि सपोर्ट मौजूद है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। हमने जहाँ से शुरू किया था 596 गाँव बे से, वहाँ से काफ़ी आगे आ गए हैं। ये एक रैली की शक्ल में हुमायूं अख्तर खान और इनके साथ सिकंदर हयात जतोई साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इर्द गिर्द देहात के जो लोग हैं, बज़ाहिर तो तासुर ये मौजूद है कि इनकी सपोर्ट मौजूद है। कुछ लोगों ने कहा कि हम PTI को वोट करेंगे, लेकिन कैमरे के ऊपर आके बहरहाल वो बोलने पे तैयार नहीं हुए। लार्जली जो रैली के इर्द गिर्द जितने हमें लोग मिले हैं, वहाँ सपोर्ट इनकी और किसी हद तक नून लीग की मिली है। यहाँ बताइए हुमायूं साहब, आपके लिए ये नया हल्का है, आप इस हल्के में आने का फैसला कैसे किया? नदीम साहब, मेरे लिए सियासी तौर पे नया हल्का है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि 32-33 साल से मेरी इधर एक शुगर मिल है। मेरी और ज़िलों में भी है, लेकिन सबसे पहली मैंने फैसलाबाद में बनाई थी। तांदलिया वाला शुगर मिल पूरी तांदिया वाला तहसील, जड़ावाला, समंदरी तहसील, ऊपर फिर कमालिया साइड से हमारा जितने भी काश्तकार हैं उनसे 30-35 साल से रब्ता है। उनसे हम गन्ना ख़रीदते हैं। इस इलाके के कुछ 3,000 लोग हमने हायर किए हुए हैं अपनी एक इस यूनिट में। तो एक हमारी गन्ना खरीदते भी इधर से होंगे तो फार्मर से भी इंटरेक्शन होगा। वही ना जी, तो मतलब हर दाएं बाएं कमाद भी और सोयाबीन भी बहुत ऐसे जी हम मतलब हर घराने से एक ताल्लुक हो जाता है ना। वो हमसे मशवरा करके लगाते हैं, फिर हमसे बीज लेते हैं, फिर हम उन्हें सपोर्ट करते हैं खाद के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, फिर हम उनका गन्ना उठाते हैं। तो एक ताल्लुक है जी, बड़ा जनरेशन्स का, नस्लों का ताल्लुक होता है। इस दफ़ा जी मैंने फैसला इसलिए किया कि आपको मालूम है कि मैं समझता हूँ कि मेरे जो पुराने लाहौर के हलके हैं उसमें कन्फ्यूजन है, अफरा तफरी का आलम है। और इधर जो लोकल सियासत बन रही थी उसमें जो बलोच बरादरी, ये जो कंजवानी के बलोच और ये तानिया वाला के बलोच, ये जो डोमिनेट कर रही थी, उनमें नातफाकी है। और एक तो जब बहुत अरसे को रह ले तो एक रिएक्शन भी होता है, तो बहुत रिएक्शन भी है और फैमिली में नातफाकी भी है। तो इसी वजह से मैंने आने का फ़ैसला किया। और मेरे जो विंग हैं सरदार सिकंदर हयात खान जतोई, वो भी बलोच हैं, लेकिन इसमें जो मेरा जड़ामाला का इलाका है और साथ जो तानिया वाला में बलोच और जो लोकल्स हैं खरल, वट्टू, फतियाने, उसमें सरदार साहब की बड़ी सपोर्ट है। इस वजह से हमने इधर आने का फैसला। अगर ये लोग आपको मुंतखब करते हैं, क्या फ़र्क लाएंगे इस इलाके में? नदीम मलिक साहब, देखिए ये इलाका आपने देखा ही होगा। ये अब जिस सड़क पे आप खड़े हैं, ये जड़ावाला तहसील की सड़क है। अगर आप तांदिया वाला तहसील में जाएँ तो ये मेरा ख्याल ना सिर्फ फैसलाबाद की बल्कि पंजाब की पसमानदा तरीन तहसीलों में से है। इधर जो भी सड़कें थोड़ी बहुत बनी हैं वो शुगर मिल के सेस फंड से बनती हैं। और इधर जो 76 साल से जिन लोगों की जो MNA MP इलेक्ट हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़ी आवाज़ है। इसी वजह से कि पसमानदगी बहुत है, गुर्बत बहुत है। ये चीज़ें हमने दूर करनी है। आपको मालूम है कि लाहौर में
मैंने बड़े बड़े मुश्किल और पसमानदा इलाके अल्लाह की मेहरबानी से जीते और उसको बिल्कुल उनका नक्शा बदल के रख दिया। वही काम हम इधर करेंगे। हम इधर किसानों के लिए हमारे बड़े मंसूबे हैं, हमारे नौजवानों के लिए बड़े मंसूबे हैं। मैंने ये कमाद की रेडियाँ जा रही थी, मैंने वो ऊँट वाली रेडी और एक वो बैल लेके जा रहा था, उस पर सिर्फ बैठ के इसलिए बताया कि यहाँ पर अभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली भी हो सकती थी, लेकिन गुर्बत इतनी है कि गुर्बत की वजह से आप तो जर्नलिस्ट हैं, ज़्यादा इधर ट्रैक्टर ट्रॉली है बहुत बड़ी बड़ी, वो एक आधा ऊँट भी आ जाता है, गधा गाड़ी भी आ जाती है। नहीं, गधा गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, बैल लेके जा रहा है, ऊँट बहुत हैं, ऊँट लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर्स कम है। ये मुझे यहाँ बल्कि लगा कि ये इस इलाके की माली इस्तिताअत इतनी नहीं है कि वो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की तरफ चले जाए। इधर 35 साल से मिल लगी हुई है, वरना इधर कुछ भी नहीं था। जोतोई साहब आप फरमाएं। जी, मैं आप दोनों के नारे मैंने काफ़ी सुने हैं, ये मुझे नहीं पता कि बंदे आप इकट्ठे करके लाए हैं या वाकई आपकी जेन्युइन सपोर्ट मौजूद है, लेकिन नारे वारे आपके लगे हैं पिछले 4-6 देहात जितनों से मैं घूम के आया हूँ। आप बताइए, आप इलाके के लिए क्या करेंगे? मैं पिछली दफ़ा 37,000 वोट मैंने इधर से लिए थे, 400-500 वोटों से मैं हार गया था किसी वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बलोचों के जो गांव हैं, 31 गांव हैं तांदलिया वाला में, और इनमें 25 में इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। और जीत के ये जो सड़कों की हालत है, तो पिछली दफ़ा जो भी इधर MP MNA रहे हैं उन्होंने तो कोई कुछ नहीं किया। हम इंशाल्लाह ताला अपने भाई को साथ लेके चलेंगे और यहाँ से जीतेंगे। और इलाके की जो है सड़कें और सोलंग और नाली और इसके अलावा हॉस्पिटल, तालीम, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तांदला वाला शहर में सीवरेज मौजूद ही नहीं है। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पीछे को फिर वो गधा गाड़ी वाला आ गया। आप कुछ तो ऐसा करें कि ये जो फार्मर्स हैं इनको कोई ट्रैक्टर्स के लिए कोई लोन स्कीम निकालें, यहाँ कोई स्कूल बनाएं, कोई एग्रीकल्चर के लिए उनको तालीम दें। बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर ये काम ये कर सकते हैं। इनकी फाउंडेशन भी है। एक जवाब दूं, आपके पास एक फाउंडेशन भी है, आप उस फाउंडेशन से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी फाउंडेशन हुकूमत पाकिस्तान है। नदीम, बट यू कैन ऑर्गेनाइज इट। आई कैन डू इट सर्टेनली। नदीम, फार्मर्स के लिए देखिए, फार्मर्स में पहले काम हम ये करेंगे, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि तमाम ट्यूबवेल्स के लिए एक निज़ाम के तहत सोलर कर देंगे हम। इधर वेयर हाउसिंग, स्टेट बैंक ने वेयर हाउसिंग की स्कीम शुरू कर दी है, जिधर फार्मर अपना जो फसल है वो स्टोर कर सकता है और अच्छे वक्त का इंतजार कर सकता है, और उस फसल जो स्टोर्ड है वेयर हाउस में, स्टेट बैंक अप्रूव, उसको पाकिस्तानी बंकारी निज़ाम उसको कर्जा देगा। अब जैसे मक्की आपने देखी है जी, इस साल मक्की जो है वो रुल रहा है, फार्मर मक्की उठ नहीं रही। थोड़ा सा एक जगह दें साइड पे, वो देखें जी, वो ये एक मिनट कैमरा मैन आगे लाना। ये जो मट्टी के ढेर के नीचे है ये इनकी स्टोरेज है। तो ये हुमायूं साहब, आप ये जो पीला पड़ा है ना, ये मक्का ही है। ये पीला तो सोयाबीन पड़ा हुआ है, दरमियान में उन्होंने वो तूड़ी और पराली सारी जो अपनी मट्टी के ढेरों में प्रिजर्व की हुई है। आप इनको चेंज कर सकते हैं, इनको स्टोरेज फैसिलिटीज देके। देखें, मैं इसीलिए मैं वेयर हाउसिंग की बात कर, जो फसल पाकिस्तान में ज्यादा पैदा हो गई, जैसे मेज इस साल है, वो बाहर क्यों नहीं जा रहा? उस पर रुकावट नहीं है, लेकिन हम फैसिलिटेट कर सकते हैं अगर हम इसको एक्सपोर्ट करें। ज़र मुबादला जो आप पूरे दिन बैठ के टीवी पे बोलते हैं कि कमी है, वो उधर से आएगा, फार्मर की हालत बेहतर होगी। हमारी यूथ के बारे में बड़ी स्कीम है, यूथ के IT की तालीम के इंस्टीट्यूशंस हमने इधर बनाने हैं ताकि यूथ IT की तरफ एक वादा तो करें ना, अख्तर अब्दुल रहमान फाउंडेशन के नीचे यहाँ आप ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे जहाँ एग्रीकल्चर की इनको तरबियत दें। ये काम तो आप वादा करें ना जी। मैंने अख्तर अब्दुल रहमान शहीद ट्रस्ट के तहत हम आमतौर पर डिस्पेंसरियाँ खोलते हैं, दस्तकारी सेंटर खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ज़रूर गौर करेंगे। ज़रूर गौर करिए। खुश रहिए। Una que